सदफ वही है ना जिसे हमने अपॉइंट किया? जी, और अक्सर दिल को भी मालूम नहीं होता कि दिल क्यों नहीं मान रहा। सुना है बिलाल अब्दुल्ला की रेपुटेशन अच्छी नहीं है। तुम्हें कम ऐसे मर्द होते हैं जो मयार पे पूरा उतरते हो। दाम में तो वही आती है जो दाना चुगने जाए। पता है उसके यहाँ जॉब करने का मतलब क्या है? फेदर इन द कैप। तन्ना मानने के 100 रीजंस होते हैं। अब किसी भी सब्जेक्ट में नहीं फंसूंगा, तुम देख लेना। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छी लड़कियां अपने अलावा किसी और से नहीं डरती। मेरी जरूरत दोस्तों आज की इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अमान ने ज्वाइनिंग कर ली है और अब ज्वाइनिंग करनी है सदफ ने। दोनों कंफ्यूज भी हैं। सदफ भी बड़ी परेशान है कि वहाँ पे अमार भी मौजूद है और उसके बाद सदफ मिर्ज़ा साहब से भी कहती है कि वो किस तरह से ज्वाइनिंग कर ले, लेकिन उसके बाप कहता है कि वो ज्वाइनिंग कर ले और पहले आपने ज्वाइनिंग करने से इनकार किया था तो अब क्यों आप हाँ कर रहे हैं। जिस पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि तुम्हारा दिल है, तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम करना चाहो कर सकती हो। जिस पर उसके अब्बा कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्जी है, बाकी दुनिया में भेड़े हैं, हर जगह बाहर कहीं पे भी जाओगी तो वहाँ पे भी ये इशू होंगे, बाकी मर्जी तुम्हारी है। अगर तुम दाना चुगने जाओगे तो तुम फंस ही जाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम वो सब कुछ ना करना जिसकी वजह से तुम फंस जाओ। जिस पर सदफ उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है फंसने वाली या मसले वाली बात है तो मैं ये ज्वाइनिंग क्यों कबूल करूँ। उसके अब्बा कहते हैं कि अब तुम ज्वाइन कर लो क्योंकि मुझे कोई इतराज़ नहीं है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई गिला नहीं दोगी और अच्छे से वहाँ पे काम करोगी, काम के अलावा किसी और चीज़ से कंसर्न नहीं करोगी। तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि बिलाल अब्दुल्ला कौन है। करनी है सदफ ने। दोनों कंफ्यूज भी हैं। सदफ भी बड़ी परेशान है कि वहाँ पे अमार भी मौजूद है और उसके बाद सदफ मिर्ज़ा साहब से भी कहती है कि वो किस तरह से ज्वाइनिंग कर ले, लेकिन उसके बाप कहता है कि वो ज्वाइनिंग कर ले और पहले आपने ज्वाइनिंग करने से इनकार किया था तो अब क्यों आप हाँ कर रहे हैं। जिस पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि तुम्हारा दिल है, तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम करना चाहो कर सकती हो। जिस पर उसके अब्बा कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्जी है, बाकी दुनिया में भेड़े हैं, हर जगह बाहर कहीं पे भी जाओगी तो वहाँ पे भी ये इशू होंगे, बाकी मर्जी तुम्हारी है। अगर तुम दाना चुगने जाओगे तो तुम फंस ही जाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम वो सब कुछ ना करना जिसकी वजह से तुम फंस जाओ। जिस पर सदफ उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है फंसने वाली या मसले वाली बात है तो मैं ये ज्वाइनिंग क्यों कबूल करूँ। उसके अब्बा कहते हैं कि अब तुम ज्वाइन कर लो क्योंकि मुझे कोई इतराज़ नहीं है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई गिला नहीं दोगी और अच्छे से वहाँ पे काम करोगी, काम के अलावा किसी और चीज़ से कंसर्न नहीं करोगी। तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि बिलाल अब्दुल्ला कौन है। करनी है सदफ ने। दोनों कंफ्यूज भी हैं। सदफ भी बड़ी परेशान है कि वहाँ पे अमार भी मौजूद है और उसके बाद सदफ मिर्ज़ा साहब से भी कहती है कि वो किस तरह से ज्वाइनिंग कर ले, लेकिन उसके बाप कहता है कि वो ज्वाइनिंग कर ले और पहले आपने ज्वाइनिंग करने से इनकार किया था तो अब क्यों आप हाँ कर रहे हैं। जिस पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि तुम्हारा दिल है, तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम करना चाहो कर सकती हो। जिस पर उसके अब्बा कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्जी है, बाकी दुनिया में भेड़े हैं, हर जगह बाहर कहीं पे भी जाओगी तो वहाँ पे भी ये इशू होंगे, बाकी मर्जी तुम्हारी है। अगर तुम दाना चुगने जाओगे तो तुम फंस ही जाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम वो सब कुछ ना करना जिसकी वजह से तुम फंस जाओ। जिस पर सदफ उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है फंसने वाली या मसले वाली बात है तो मैं ये ज्वाइनिंग क्यों कबूल करूँ। उसके अब्बा कहते हैं कि अब तुम ज्वाइन कर लो क्योंकि मुझे कोई इतराज़ नहीं है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई गिला नहीं दोगी और अच्छे से वहाँ पे काम करोगी, काम के अलावा किसी और चीज़ से कंसर्न नहीं करोगी। तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि बिलाल अब्दुल्ला कौन है। करनी है सदफ ने। दोनों कंफ्यूज भी हैं। सदफ भी बड़ी परेशान है कि वहाँ पे अमार भी मौजूद है और उसके बाद सदफ मिर्ज़ा साहब से भी कहती है कि वो किस तरह से ज्वाइनिंग कर ले, लेकिन उसके बाप कहता है कि वो ज्वाइनिंग कर ले और पहले आपने ज्वाइनिंग करने से इनकार किया था तो अब क्यों आप हाँ कर रहे हैं। जिस पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि तुम्हारा दिल है, तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम करना चाहो कर सकती हो। जिस पर उसके अब्बा कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्जी है, बाकी दुनिया में भेड़े हैं, हर जगह बाहर कहीं पे भी जाओगी तो वहाँ पे भी ये इशू होंगे, बाकी मर्जी तुम्हारी है। अगर तुम दाना चुगने जाओगे तो तुम फंस ही जाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम वो सब कुछ ना करना जिसकी वजह से तुम फंस जाओ। जिस पर सदफ उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है फंसने वाली या मसले वाली बात है तो मैं ये ज्वाइनिंग क्यों कबूल करूँ। उसके अब्बा कहते हैं कि अब तुम ज्वाइन कर लो क्योंकि मुझे कोई इतराज़ नहीं है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई गिला नहीं दोगी और अच्छे से वहाँ पे काम करोगी, काम के अलावा किसी और चीज़ से कंसर्न नहीं करोगी। तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि बिलाल अब्दुल्ला कौन है। करनी है सदफ ने। दोनों कंफ्यूज भी हैं।
सदफ भी बड़ी परेशान है कि वहाँ पे अमार भी मौजूद है और उसके बाद सदफ मिर्ज़ा साहब से भी कहती है कि वो किस तरह से ज्वाइनिंग कर ले, लेकिन उसके बाप कहता है कि वो ज्वाइनिंग कर ले और पहले आपने ज्वाइनिंग करने से इनकार किया था तो अब क्यों आप हाँ कर रहे हैं। जिस पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि तुम्हारा दिल है, तुम्हारी मर्ज़ी है, जैसा तुम करना चाहो कर सकती हो। जिस पर उसके अब्बा कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्ज़ी है, बाकी दुनिया में भेड़े हैं, हर जगह बहर कहीं पे भी जाओगी तो वहाँ पे भी ये इशू होंगे, बाकी मर्ज़ी तुम्हारी है, अगर तुम दाना चुगने जाओगे तो तुम फंस ही जाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम वो सब कुछ ना करना जिसकी वजह से तुम फंस जाओ। जिस पर सदफ उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है, फंसने वाली या मसले वाली बात है, तो मैं ये ज्वाइनिंग क्यों कबूल करूँ। उसके अब्बा कहते हैं कि अब तुम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मुझे कोई इतराज़ नहीं है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई गिला नहीं दोगी और अच्छे से वहाँ पे काम करोगी, काम के अलावा किसी और चीज़ से कंसर्न नहीं करोगी। तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि बिलाल अब्दुल्ला कौन है। करनी है सदफ ने, दोनों कन्फ्यूज़ भी हैं। सदफ भी बड़ी परेशान है कि वहाँ पे अमार भी मौजूद है और उसके बाद सदफ मिर्ज़ा साहब से भी कहती है कि वो किस तरह से ज्वाइनिंग कर ले, लेकिन उसके बाप कहता है कि वो ज्वाइनिंग कर ले और पहले आपने ज्वाइनिंग करने से इनकार किया था तो अब क्यों आप हाँ कर रहे हैं। जिस पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि तुम्हारा दिल है, तुम्हारी मर्ज़ी है, जैसा तुम करना चाहो कर सकती हो। जिस पर उसके अब्बा कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्ज़ी है, बाकी दुनिया में भेड़े हैं, हर जगह बहर कहीं पे भी जाओगी तो वहाँ पे भी ये इशू होंगे, बाकी मर्ज़ी तुम्हारी है, अगर तुम दाना चुगने जाओगे तो तुम फंस ही जाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम वो सब कुछ ना करना जिसकी वजह से तुम फंस जाओ। जिस पर सदफ उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है, फंसने वाली या मसले वाली बात है, तो मैं ये ज्वाइनिंग क्यों कबूल करूँ। उसके अब्बा कहते हैं कि अब तुम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मुझे कोई इतराज़ नहीं है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई गिला नहीं दोगी और अच्छे से वहाँ पे काम करोगी, काम के अलावा किसी और चीज़ से कंसर्न नहीं करोगी। तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि बिलाल अब्दुल्ला कौन है। करनी है सदफ ने, दोनों कन्फ्यूज़ भी हैं। सदफ भी बड़ी परेशान है कि वहाँ पे अमार भी मौजूद है और उसके बाद सदफ मिर्ज़ा साहब से भी कहती है कि वो किस तरह से ज्वाइनिंग कर ले, लेकिन उसके बाप कहता है कि वो ज्वाइनिंग कर ले और पहले आपने ज्वाइनिंग करने से इनकार किया था तो अब क्यों आप हाँ कर रहे हैं। जिस पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि तुम्हारा दिल है, तुम्हारी मर्ज़ी है, जैसा तुम करना चाहो कर सकती हो। जिस पर उसके अब्बा कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्ज़ी है, बाकी दुनिया में भेड़े हैं, हर जगह बहर कहीं पे भी जाओगी तो वहाँ पे भी ये इशू होंगे, बाकी मर्ज़ी तुम्हारी है, अगर तुम दाना चुगने जाओगे तो तुम फंस ही जाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम वो सब कुछ ना करना जिसकी वजह से तुम फंस जाओ। जिस पर सदफ उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है, फंसने वाली या मसले वाली बात है, तो मैं ये ज्वाइनिंग क्यों कबूल करूँ। उसके अब्बा कहते हैं कि अब तुम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मुझे कोई इतराज़ नहीं है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई गिला नहीं दोगी और अच्छे से वहाँ पे काम करोगी, काम के अलावा किसी और चीज़ से कंसर्न नहीं करोगी। तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि बिलाल अब्दुल्ला कौन है। करनी है सदफ ने, दोनों कन्फ्यूज़ भी हैं। सदफ भी बड़ी परेशान है कि वहाँ पे अमार भी मौजूद है और उसके बाद सदफ मिर्ज़ा साहब से भी कहती है कि वो किस तरह से ज्वाइनिंग कर ले, लेकिन उसके बाप कहता है कि वो ज्वाइनिंग कर ले और पहले आपने ज्वाइनिंग करने से इनकार किया था तो अब क्यों आप हाँ कर रहे हैं। जिस पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि तुम्हारा दिल है, तुम्हारी मर्ज़ी है, जैसा तुम करना चाहो कर सकती हो। जिस पर उसके अब्बा कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्ज़ी है, बाकी दुनिया में भेड़े हैं, हर जगह बहर कहीं पे भी जाओगी तो वहाँ पे भी ये इशू होंगे, बाकी मर्ज़ी तुम्हारी है, अगर तुम दाना चुगने जाओगे तो तुम फंस ही जाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम वो सब कुछ ना करना जिसकी वजह से तुम फंस जाओ। जिस पर सदफ उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है, फंसने वाली या मसले वाली बात है, तो मैं ये ज्वाइनिंग क्यों कबूल करूँ। उसके अब्बा कहते हैं कि अब तुम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मुझे कोई इतराज़ नहीं है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई गिला नहीं दोगी और अच्छे से वहाँ पे काम करोगी, काम के अलावा किसी और चीज़ से कंसर्न नहीं करोगी। तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि बिलाल अब्दुल्ला कौन है। करनी है सदफ ने, दोनों कन्फ्यूज़ भी हैं। सदफ भी बड़ी परेशान है कि वहाँ पे अमार भी मौजूद है और उसके बाद सदफ मिर्ज़ा साहब से भी कहती है कि वो किस तरह से ज्वाइनिंग कर ले, लेकिन उसके बाप कहता है कि वो ज्वाइनिंग कर ले और पहले आपने ज्वाइनिंग करने से इनकार किया था तो अब क्यों आप हाँ कर रहे हैं। जिस पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि तुम्हारा दिल है, तुम्हारी मर्ज़ी है, जैसा तुम करना चाहो कर सकती हो। जिस पर उसके अब्बा कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्ज़ी है, बाकी दुनिया में भेड़े हैं, हर जगह बहर कहीं पे भी जाओगी तो वहाँ पे भी ये इशू होंगे, बाकी मर्ज़ी तुम्हारी है, अगर तुम दाना चुगने जाओगे तो तुम फंस ही जाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम वो सब कुछ ना करना जिसकी वजह से तुम फंस जाओ। जिस पर सदफ उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है, फंसने वाली या मसले वाली बात है, तो मैं ये ज्वाइनिंग क्यों कबूल करूँ। उसके अब्बा कहते हैं कि अब तुम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मुझे कोई इतराज़ नहीं है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई गिला नहीं दोगी और अच्छे से वहाँ पे काम करोगी, काम के अलावा किसी और चीज़ से कंसर्न नहीं करोगी। तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि बिलाल अब्दुल्ला कौन है। करनी है सदफ ने,
दोनों कन्फ्यूज भी हैं। सदफ भी बड़ी परेशान है कि वहाँ पे अमार भी मौजूद है और उसके बाद सदफ मिर्ज़ा साहब से भी कहती है कि वो किस तरह से ज्वाइनिंग कर ले, लेकिन उसके बाप कहता है कि वो ज्वाइनिंग कर ले और पहले आपने ज्वाइनिंग करने से इनकार किया था तो अब क्यों आप हाँ कर रहे हैं। जिस पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि तुम्हारा दिल है, तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम करना चाहो कर सकती हो। जिस पर उसके अब्बा कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्जी है, बाकी दुनिया में भेड़े हैं, हर जगह बाहर कहीं पे भी जाओगी तो वहाँ पे भी ये इशू होंगे, बाकी मर्जी तुम्हारी है। अगर तुम दाना चुगने जाओगे तो तुम फंस ही जाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम वो सब कुछ ना करना जिसकी वजह से तुम फंस जाओ। जिस पर सदफ उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है, फंसने वाली या मसले वाली बात है, तो मैं ये ज्वाइनिंग क्यों कबूल करूँ। उसके अब्बा कहते हैं कि अब तुम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मुझे कोई इतराज़ नहीं है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई गिला नहीं दोगी और अच्छे से वहाँ पे काम करोगी, काम के अलावा किसी और चीज़ से कंसर्न नहीं करोगी। तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि बिलाल अब्दुल्ला कौन है, करनी है सदफ ने। दोनों कन्फ्यूज भी हैं। सदफ भी बड़ी परेशान है कि वहाँ पे अमार भी मौजूद है और उसके बाद सदफ मिर्ज़ा साहब से भी कहती है कि वो किस तरह से ज्वाइनिंग कर ले, लेकिन उसके बाप कहता है कि वो ज्वाइनिंग कर ले और पहले आपने ज्वाइनिंग करने से इनकार किया था तो अब क्यों आप हाँ कर रहे हैं। जिस पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि तुम्हारा दिल है, तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम करना चाहो कर सकती हो। जिस पर उसके अब्बा कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्जी है, बाकी दुनिया में भेड़े हैं, हर जगह बाहर कहीं पे भी जाओगी तो वहाँ पे भी ये इशू होंगे, बाकी मर्जी तुम्हारी है। अगर तुम दाना चुगने जाओगे तो तुम फंस ही जाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम वो सब कुछ ना करना जिसकी वजह से तुम फंस जाओ। जिस पर सदफ उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है, फंसने वाली या मसले वाली बात है, तो मैं ये ज्वाइनिंग क्यों कबूल करूँ। उसके अब्बा कहते हैं कि अब तुम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मुझे कोई इतराज़ नहीं है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई गिला नहीं दोगी और अच्छे से वहाँ पे काम करोगी, काम के अलावा किसी और चीज़ से कंसर्न नहीं करोगी। तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि बिलाल अब्दुल्ला कौन है, करनी है सदफ ने। दोनों कन्फ्यूज भी हैं। सदफ भी बड़ी परेशान है कि वहाँ पे अमार भी मौजूद है और उसके बाद सदफ मिर्ज़ा साहब से भी कहती है कि वो किस तरह से ज्वाइनिंग कर ले, लेकिन उसके बाप कहता है कि वो ज्वाइनिंग कर ले और पहले आपने ज्वाइनिंग करने से इनकार किया था तो अब क्यों आप हाँ कर रहे हैं। जिस पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि तुम्हारा दिल है, तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम करना चाहो कर सकती हो। जिस पर उसके अब्बा कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्जी है, बाकी दुनिया में भेड़े हैं, हर जगह बाहर कहीं पे भी जाओगी तो वहाँ पे भी ये इशू होंगे, बाकी मर्जी तुम्हारी है। अगर तुम दाना चुगने जाओगे तो तुम फंस ही जाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम वो सब कुछ ना करना जिसकी वजह से तुम फंस जाओ। जिस पर सदफ उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है, फंसने वाली या मसले वाली बात है, तो मैं ये ज्वाइनिंग क्यों कबूल करूँ। उसके अब्बा कहते हैं कि अब तुम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मुझे कोई इतराज़ नहीं है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई गिला नहीं दोगी और अच्छे से वहाँ पे काम करोगी, काम के अलावा किसी और चीज़ से कंसर्न नहीं करोगी। तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि बिलाल अब्दुल्ला कौन है, करनी है सदफ ने। दोनों कन्फ्यूज भी हैं। सदफ भी बड़ी परेशान है कि वहाँ पे अमार भी मौजूद है और उसके बाद सदफ मिर्ज़ा साहब से भी कहती है कि वो किस तरह से ज्वाइनिंग कर ले, लेकिन उसके बाप कहता है कि वो ज्वाइनिंग कर ले और पहले आपने ज्वाइनिंग करने से इनकार किया था तो अब क्यों आप हाँ कर रहे हैं। जिस पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि तुम्हारा दिल है, तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम करना चाहो कर सकती हो। जिस पर उसके अब्बा कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्जी है, बाकी दुनिया में भेड़े हैं, हर जगह बाहर कहीं पे भी जाओगी तो वहाँ पे भी ये इशू होंगे, बाकी मर्जी तुम्हारी है। अगर तुम दाना चुगने जाओगे तो तुम फंस ही जाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम वो सब कुछ ना करना जिसकी वजह से तुम फंस जाओ। जिस पर सदफ उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है, फंसने वाली या मसले वाली बात है, तो मैं ये ज्वाइनिंग क्यों कबूल करूँ। उसके अब्बा कहते हैं कि अब तुम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मुझे कोई इतराज़ नहीं है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई गिला नहीं दोगी और अच्छे से वहाँ पे काम करोगी, काम के अलावा किसी और चीज़ से कंसर्न नहीं करोगी। तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि बिलाल अब्दुल्ला कौन है, करनी है सदफ ने। दोनों कन्फ्यूज भी हैं। सदफ भी बड़ी परेशान है कि वहाँ पे अमार भी मौजूद है और उसके बाद सदफ मिर्ज़ा साहब से भी कहती है कि वो किस तरह से ज्वाइनिंग कर ले, लेकिन उसके बाप कहता है कि वो ज्वाइनिंग कर ले और पहले आपने ज्वाइनिंग करने से इनकार किया था तो अब क्यों आप हाँ कर रहे हैं। जिस पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि तुम्हारा दिल है, तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम करना चाहो कर सकती हो। जिस पर उसके अब्बा कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्जी है, बाकी दुनिया में भेड़े हैं, हर जगह बाहर कहीं पे भी जाओगी तो वहाँ पे भी ये इशू होंगे, बाकी मर्जी तुम्हारी है। अगर तुम दाना चुगने जाओगे तो तुम फंस ही जाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम वो सब कुछ ना करना जिसकी वजह से तुम फंस जाओ। जिस पर सदफ उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है, फंसने वाली या मसले वाली बात है, तो मैं ये ज्वाइनिंग क्यों कबूल करूँ। उसके अब्बा कहते हैं कि अब तुम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मुझे कोई इतराज़ नहीं है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई गिला नहीं दोगी
اور اچھے سے وہاں پہ کام کرو گی, کام کے علاوہ کسی اور چیز سے کنسرن نہیں کرو گی. تمہیں پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ بلال عبداللہ کون ہے. کرنی ہے صدف نے. دونوں کنفیوز بھی ہیں. صدف بھی بڑی پریشان ہے کہ وہاں پہ عمار بھی موجود ہے, اور اس کے بعد صدف مرزا صاحب سے بھی کہتی ہے کہ وہ کس طرح سے جوائننگ کر لے, لیکن اس کے باپ کہتا ہے کہ وہ جوائننگ کر لے, اور پہلے آپ نے جوائننگ کرنے سے انکار کیا تھا, تو اب کیوں آپ ہاں کر رہے ہیں. جس پر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ تمہارا دل ہے, تمہاری مرضی ہے, جیسا تم کرنا چاہو کر سکتی ہو. جس پر اس کے ابا کہتے ہیں کہ یہ تمہاری مرضی ہے, باقی دنیا میں بھیڑے ہیں, ہر جگہ باہر کہیں پہ بھی جاؤ گی تو وہاں پہ بھی یہ ایشو ہوں گے, باقی مرضی تمہاری ہے. اگر تم دانا چگنے جاؤ گی تو تم پھنسی جاؤ گی, اس لیے بہتر ہے کہ تم وہ سب کچھ نہ کرنا جس کی وجہ سے تم پھنس جاؤ. جس پر صدف اسے کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے پھنسنے والی یا مسئلے والی بات ہے تو میں یہ جوائننگ کیوں قبول کروں. اس کے ابا کہتے ہیں کہ اب تم جوائن کر لو, کیونکہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اور مجھے امید ہے کہ تم مجھے کوئی گلہ نہیں دو گی, اور اچھے سے وہاں پہ کام کرو گی, کام کے علاوہ کسی اور چیز سے کنسرن نہیں کرو گی. تمہیں پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ بلال عبداللہ کون ہے. کرنی ہے صدف نے. دونوں کنفیوز بھی ہیں. صدف بھی بڑی پریشان ہے کہ وہاں پہ عمار بھی موجود ہے, اور اس کے بعد صدف مرزا صاحب سے بھی کہتی ہے کہ وہ کس طرح سے جوائننگ کر لے, لیکن اس کے باپ کہتا ہے کہ وہ جوائننگ کر لے, اور پہلے آپ نے جوائننگ کرنے سے انکار کیا تھا, تو اب کیوں آپ ہاں کر رہے ہیں. جس پر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ تمہارا دل ہے, تمہاری مرضی ہے, جیسا تم کرنا چاہو کر سکتی ہو. جس پر اس کے ابا کہتے ہیں کہ یہ تمہاری مرضی ہے, باقی دنیا میں بھیڑے ہیں, ہر جگہ باہر کہیں پہ بھی جاؤ گی تو وہاں پہ بھی یہ ایشو ہوں گے, باقی مرضی تمہاری ہے. اگر تم دانا چگنے جاؤ گی تو تم پھنسی جاؤ گی, اس لیے بہتر ہے کہ تم وہ سب کچھ نہ کرنا جس کی وجہ سے تم پھنس جاؤ. جس پر صدف اسے کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے پھنسنے والی یا مسئلے والی بات ہے تو میں یہ جوائننگ کیوں قبول کروں. اس کے ابا کہتے ہیں کہ اب تم جوائن کر لو, کیونکہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اور مجھے امید ہے کہ تم مجھے کوئی گلہ نہیں دو گی, اور اچھے سے وہاں پہ کام کرو گی, کام کے علاوہ کسی اور چیز سے کنسرن نہیں کرو گی. تمہیں پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ بلال عبداللہ کون ہے. کرنی ہے صدف نے. دونوں کنفیوز بھی ہیں. صدف بھی بڑی پریشان ہے کہ وہاں پہ عمار بھی موجود ہے, اور اس کے بعد صدف مرزا صاحب سے بھی کہتی ہے کہ وہ کس طرح سے جوائننگ کر لے, لیکن اس کے باپ کہتا ہے کہ وہ جوائننگ کر لے, اور پہلے آپ نے جوائننگ کرنے سے انکار کیا تھا, تو اب کیوں آپ ہاں کر رہے ہیں. جس پر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ تمہارا دل ہے, تمہاری مرضی ہے, جیسا تم کرنا چاہو کر سکتی ہو. جس پر اس کے ابا کہتے ہیں کہ یہ تمہاری مرضی ہے, باقی دنیا میں بھیڑے ہیں, ہر جگہ باہر کہیں پہ بھی جاؤ گی تو وہاں پہ بھی یہ ایشو ہوں گے, باقی مرضی تمہاری ہے. اگر تم دانا چگنے جاؤ گی تو تم پھنسی جاؤ گی, اس لیے بہتر ہے کہ تم وہ سب کچھ نہ کرنا جس کی وجہ سے تم پھنس جاؤ. جس پر صدف اسے کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے پھنسنے والی یا مسئلے والی بات ہے تو میں یہ جوائننگ کیوں قبول کروں. اس کے ابا کہتے ہیں کہ اب تم جوائن کر لو, کیونکہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اور مجھے امید ہے کہ تم مجھے کوئی گلہ نہیں دو گی, اور اچھے سے وہاں پہ کام کرو گی, کام کے علاوہ کسی اور چیز سے کنسرن نہیں کرو گی. تمہیں پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ بلال عبداللہ کون ہے. کرنی ہے صدف نے. دونوں کنفیوز بھی ہیں. صدف بھی بڑی پریشان ہے کہ وہاں پہ عمار بھی موجود ہے, اور اس کے بعد صدف مرزا صاحب سے بھی کہتی ہے کہ وہ کس طرح سے جوائننگ کر لے, لیکن اس کے باپ کہتا ہے کہ وہ جوائننگ کر لے, اور پہلے آپ نے جوائننگ کرنے سے انکار کیا تھا, تو اب کیوں آپ ہاں کر رہے ہیں. جس پر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ تمہارا دل ہے, تمہاری مرضی ہے, جیسا تم کرنا چاہو کر سکتی ہو. جس پر اس کے ابا کہتے ہیں کہ یہ تمہاری مرضی ہے, باقی دنیا میں بھیڑے ہیں, ہر جگہ باہر کہیں پہ بھی جاؤ گی تو وہاں پہ بھی یہ ایشو ہوں گے, باقی مرضی تمہاری ہے. اگر تم دانا چگنے جاؤ گی تو تم پھنسی جاؤ گی, اس لیے بہتر ہے کہ تم وہ سب کچھ نہ کرنا جس کی وجہ سے تم پھنس جاؤ. جس پر صدف اسے کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے پھنسنے والی یا مسئلے والی بات ہے تو میں یہ جوائننگ کیوں قبول کروں. اس کے ابا کہتے ہیں کہ اب تم جوائن کر لو, کیونکہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اور مجھے امید ہے کہ تم مجھے کوئی گلہ نہیں دو گی, اور اچھے سے وہاں پہ کام کرو گی, کام کے علاوہ کسی اور چیز سے کنسرن نہیں کرو گی. تمہیں پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ بلال عبداللہ کون ہے. کرنی ہے صدف نے. دونوں کنفیوز بھی ہیں. صدف بھی بڑی پریشان ہے کہ وہاں پہ عمار بھی موجود ہے, اور اس کے بعد صدف مرزا صاحب سے بھی کہتی ہے کہ وہ کس طرح سے جوائننگ کر لے, لیکن اس کے باپ کہتا ہے کہ وہ جوائننگ کر لے, اور پہلے آپ نے جوائننگ کرنے سے انکار کیا تھا, تو اب کیوں آپ ہاں کر رہے ہیں. جس پر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ تمہارا دل ہے, تمہاری مرضی ہے, جیسا تم کرنا چاہو کر سکتی ہو. جس پر اس کے ابا کہتے ہیں کہ یہ تمہاری مرضی ہے, باقی دنیا میں بھیڑے ہیں, ہر جگہ باہر کہیں پہ بھی جاؤ گی تو وہاں پہ بھی یہ ایشو ہوں گے, باقی مرضی تمہاری ہے. اگر تم دانا چگنے جاؤ گی تو تم پھنسی جاؤ گی, اس لیے بہتر ہے کہ تم وہ سب کچھ نہ کرنا جس کی وجہ سے تم پھنس جاؤ. جس پر صدف اسے کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے پھنسنے والی یا مسئلے والی بات ہے تو میں یہ جوائننگ کیوں قبول کروں. اس کے ابا کہتے ہیں کہ اب تم جوائن کر لو,
क्योंकि मुझे कोई इतराज़ नहीं है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई गिला नहीं दोगी और अच्छे से वहाँ पे काम करोगी, काम के अलावा किसी और चीज़ से कंसर्न नहीं करोगी। तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि बिलाल अब्दुल्ला कौन है। करनी है सदफ ने, दोनों कन्फ्यूज़ भी हैं। सदफ भी बड़ी परेशान है कि वहाँ पे अमार भी मौजूद है और उसके बाद सदफ मिर्ज़ा साहब से भी कहती है कि वो किस तरह से ज्वाइनिंग कर ले, लेकिन उसके बाप कहता है कि वो ज्वाइनिंग कर ले और पहले आपने ज्वाइनिंग करने से इनकार किया था तो अब क्यों आप हाँ कर रहे हैं। जिस पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि तुम्हारा दिल है, तुम्हारी मर्ज़ी है, जैसा तुम करना चाहो कर सकती हो। जिस पर उसके अब्बा कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्ज़ी है, बाकी दुनिया में भेड़े हैं, हर जगह बहर कहीं पे भी जाओगी तो वहाँ पे भी ये इशू होंगे, बाकी मर्ज़ी तुम्हारी है। अगर तुम दाना चुगने जाओगे तो तुम फंस ही जाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम वो सब कुछ ना करना जिसकी वजह से तुम फंस जाओ। जिस पर सदफ उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है, फंसने वाली या मसले वाली बात है, तो मैं ये ज्वाइनिंग क्यों कबूल करूँ। उसके अब्बा कहते हैं कि अब तुम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मुझे कोई इतराज़ नहीं है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई गिला नहीं दोगी और अच्छे से वहाँ पे काम करोगी, काम के अलावा किसी और चीज़ से कंसर्न नहीं करोगी। तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि बिलाल अब्दुल्ला कौन है। करनी है सदफ ने, दोनों कन्फ्यूज़ भी हैं। सदफ भी बड़ी परेशान है कि वहाँ पे अमार भी मौजूद है और उसके बाद सदफ मिर्ज़ा साहब से भी कहती है कि वो किस तरह से ज्वाइनिंग कर ले, लेकिन उसके बाप कहता है कि वो ज्वाइनिंग कर ले और पहले आपने ज्वाइनिंग करने से इनकार किया था तो अब क्यों आप हाँ कर रहे हैं। जिस पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि तुम्हारा दिल है, तुम्हारी मर्ज़ी है, जैसा तुम करना चाहो कर सकती हो। जिस पर उसके अब्बा कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्ज़ी है, बाकी दुनिया में भेड़े हैं, हर जगह बहर कहीं पे भी जाओगी तो वहाँ पे भी ये इशू होंगे, बाकी मर्ज़ी तुम्हारी है। अगर तुम दाना चुगने जाओगे तो तुम फंस ही जाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम वो सब कुछ ना करना जिसकी वजह से तुम फंस जाओ। जिस पर सदफ उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है, फंसने वाली या मसले वाली बात है, तो मैं ये ज्वाइनिंग क्यों कबूल करूँ। उसके अब्बा कहते हैं कि अब तुम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मुझे कोई इतराज़ नहीं है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई गिला नहीं दोगी और अच्छे से वहाँ पे काम करोगी, काम के अलावा किसी और चीज़ से कंसर्न नहीं करोगी। तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि बिलाल अब्दुल्ला कौन है। करनी है सदफ ने, दोनों कन्फ्यूज़ भी हैं। सदफ भी बड़ी परेशान है कि वहाँ पे अमार भी मौजूद है और उसके बाद सदफ मिर्ज़ा साहब से भी कहती है कि वो किस तरह से ज्वाइनिंग कर ले, लेकिन उसके बाप कहता है कि वो ज्वाइनिंग कर ले और पहले आपने ज्वाइनिंग करने से इनकार किया था तो अब क्यों आप हाँ कर रहे हैं। जिस पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि तुम्हारा दिल है, तुम्हारी मर्ज़ी है, जैसा तुम करना चाहो कर सकती हो। जिस पर उसके अब्बा कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्ज़ी है, बाकी दुनिया में भेड़े हैं, हर जगह बहर कहीं पे भी जाओगी तो वहाँ पे भी ये इशू होंगे, बाकी मर्ज़ी तुम्हारी है। अगर तुम दाना चुगने जाओगे तो तुम फंस ही जाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम वो सब कुछ ना करना जिसकी वजह से तुम फंस जाओ। जिस पर सदफ उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है, फंसने वाली या मसले वाली बात है, तो मैं ये ज्वाइनिंग क्यों कबूल करूँ। उसके अब्बा कहते हैं कि अब तुम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मुझे कोई इतराज़ नहीं है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई गिला नहीं दोगी और अच्छे से वहाँ पे काम करोगी, काम के अलावा किसी और चीज़ से कंसर्न नहीं करोगी। तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि बिलाल अब्दुल्ला कौन है। करनी है सदफ ने, दोनों कन्फ्यूज़ भी हैं। सदफ भी बड़ी परेशान है कि वहाँ पे अमार भी मौजूद है और उसके बाद सदफ मिर्ज़ा साहब से भी कहती है कि वो किस तरह से ज्वाइनिंग कर ले, लेकिन उसके बाप कहता है कि वो ज्वाइनिंग कर ले और पहले आपने ज्वाइनिंग करने से इनकार किया था तो अब क्यों आप हाँ कर रहे हैं। जिस पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि तुम्हारा दिल है, तुम्हारी मर्ज़ी है, जैसा तुम करना चाहो कर सकती हो। जिस पर उसके अब्बा कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्ज़ी है, बाकी दुनिया में भेड़े हैं, हर जगह बहर कहीं पे भी जाओगी तो वहाँ पे भी ये इशू होंगे, बाकी मर्ज़ी तुम्हारी है। अगर तुम दाना चुगने जाओगे तो तुम फंस ही जाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम वो सब कुछ ना करना जिसकी वजह से तुम फंस जाओ। जिस पर सदफ उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है, फंसने वाली या मसले वाली बात है, तो मैं ये ज्वाइनिंग क्यों कबूल करूँ। उसके अब्बा कहते हैं कि अब तुम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मुझे कोई इतराज़ नहीं है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई गिला नहीं दोगी और अच्छे से वहाँ पे काम करोगी, काम के अलावा किसी और चीज़ से कंसर्न नहीं करोगी। तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि बिलाल अब्दुल्ला कौन है। करनी है सदफ ने, दोनों कन्फ्यूज़ भी हैं। सदफ भी बड़ी परेशान है कि वहाँ पे अमार भी मौजूद है और उसके बाद सदफ मिर्ज़ा साहब से भी कहती है कि वो किस तरह से ज्वाइनिंग कर ले, लेकिन उसके बाप कहता है कि वो ज्वाइनिंग कर ले और पहले आपने ज्वाइनिंग करने से इनकार किया था तो अब क्यों आप हाँ कर रहे हैं। जिस पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि तुम्हारा दिल है, तुम्हारी मर्ज़ी है, जैसा तुम करना चाहो कर सकती हो। जिस पर उसके अब्बा कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्ज़ी है, बाकी दुनिया में भेड़े हैं,
हर जगह बाहर कहीं पे भी जाओगी तो वहाँ पे भी ये इशू होंगे, बाकी मर्जी तुम्हारी है। अगर तुम दाना चुगने जाओगे तो तुम फंस ही जाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम वो सब कुछ ना करना जिसकी वजह से तुम फंस जाओ। जिस पर सदफ उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है, फंसने वाली या मसले वाली बात है, तो मैं ये ज्वाइनिंग क्यों कबूल करूँ। उसके अब्बा कहते हैं कि अब तुम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मुझे कोई इतराज़ नहीं है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई गिला नहीं दोगी और अच्छे से वहाँ पे काम करोगी, काम के अलावा किसी और चीज़ से कंसर्न नहीं करोगी। तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि बिलाल अब्दुल्ला कौन है। करनी है सदफ ने, दोनों कन्फ्यूज़ भी हैं। सदफ भी बड़ी परेशान है कि वहाँ पे अमार भी मौजूद है और उसके बाद सदफ मिर्ज़ा साहब से भी कहती है कि वो किस तरह से ज्वाइनिंग कर ले, लेकिन उसके बाप कहता है कि वो ज्वाइनिंग कर ले और पहले आपने ज्वाइनिंग करने से इनकार किया था, तो अब क्यों आप हाँ कर रहे हैं। जिस पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि तुम्हारा दिल है, तुम्हारी मर्ज़ी है, जैसा तुम करना चाहो कर सकती हो। जिस पर उसके अब्बा कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्ज़ी है, बाकी दुनिया में भेड़े हैं। हर जगह बाहर कहीं पे भी जाओगी तो वहाँ पे भी ये इशू होंगे, बाकी मर्ज़ी तुम्हारी है। अगर तुम दाना चुगने जाओगे तो तुम फंस ही जाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम वो सब कुछ ना करना जिसकी वजह से तुम फंस जाओ। जिस पर सदफ उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है, फंसने वाली या मसले वाली बात है, तो मैं ये ज्वाइनिंग क्यों कबूल करूँ। उसके अब्बा कहते हैं कि अब तुम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मुझे कोई इतराज़ नहीं है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई गिला नहीं दोगी और अच्छे से वहाँ पे काम करोगी, काम के अलावा किसी और चीज़ से कंसर्न नहीं करोगी। तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि बिलाल अब्दुल्ला कौन है। करनी है सदफ ने, दोनों कन्फ्यूज़ भी हैं। सदफ भी बड़ी परेशान है कि वहाँ पे अमार भी मौजूद है और उसके बाद सदफ मिर्ज़ा साहब से भी कहती है कि वो किस तरह से ज्वाइनिंग कर ले, लेकिन उसके बाप कहता है कि वो ज्वाइनिंग कर ले और पहले आपने ज्वाइनिंग करने से इनकार किया था, तो अब क्यों आप हाँ कर रहे हैं। जिस पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि तुम्हारा दिल है, तुम्हारी मर्ज़ी है, जैसा तुम करना चाहो कर सकती हो। जिस पर उसके अब्बा कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्ज़ी है, बाकी दुनिया में भेड़े हैं। हर जगह बाहर कहीं पे भी जाओगी तो वहाँ पे भी ये इशू होंगे, बाकी मर्ज़ी तुम्हारी है। अगर तुम दाना चुगने जाओगे तो तुम फंस ही जाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम वो सब कुछ ना करना जिसकी वजह से तुम फंस जाओ। जिस पर सदफ उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है, फंसने वाली या मसले वाली बात है, तो मैं ये ज्वाइनिंग क्यों कबूल करूँ। उसके अब्बा कहते हैं कि अब तुम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मुझे कोई इतराज़ नहीं है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई गिला नहीं दोगी और अच्छे से वहाँ पे काम करोगी, काम के अलावा किसी और चीज़ से कंसर्न नहीं करोगी। तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि बिलाल अब्दुल्ला कौन है। करनी है सदफ ने, दोनों कन्फ्यूज़ भी हैं। सदफ भी बड़ी परेशान है कि वहाँ पे अमार भी मौजूद है और उसके बाद सदफ मिर्ज़ा साहब से भी कहती है कि वो किस तरह से ज्वाइनिंग कर ले, लेकिन उसके बाप कहता है कि वो ज्वाइनिंग कर ले और पहले आपने ज्वाइनिंग करने से इनकार किया था, तो अब क्यों आप हाँ कर रहे हैं। जिस पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि तुम्हारा दिल है, तुम्हारी मर्ज़ी है, जैसा तुम करना चाहो कर सकती हो। जिस पर उसके अब्बा कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्ज़ी है, बाकी दुनिया में भेड़े हैं। हर जगह बाहर कहीं पे भी जाओगी तो वहाँ पे भी ये इशू होंगे, बाकी मर्ज़ी तुम्हारी है। अगर तुम दाना चुगने जाओगे तो तुम फंस ही जाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम वो सब कुछ ना करना जिसकी वजह से तुम फंस जाओ। जिस पर सदफ उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है, फंसने वाली या मसले वाली बात है, तो मैं ये ज्वाइनिंग क्यों कबूल करूँ। उसके अब्बा कहते हैं कि अब तुम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मुझे कोई इतराज़ नहीं है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई गिला नहीं दोगी और अच्छे से वहाँ पे काम करोगी, काम के अलावा किसी और चीज़ से कंसर्न नहीं करोगी। तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि बिलाल अब्दुल्ला कौन है। करनी है सदफ ने, दोनों कन्फ्यूज़ भी हैं। सदफ भी बड़ी परेशान है कि वहाँ पे अमार भी मौजूद है और उसके बाद सदफ मिर्ज़ा साहब से भी कहती है कि वो किस तरह से ज्वाइनिंग कर ले, लेकिन उसके बाप कहता है कि वो ज्वाइनिंग कर ले और पहले आपने ज्वाइनिंग करने से इनकार किया था, तो अब क्यों आप हाँ कर रहे हैं। जिस पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि तुम्हारा दिल है, तुम्हारी मर्ज़ी है, जैसा तुम करना चाहो कर सकती हो। जिस पर उसके अब्बा कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्ज़ी है, बाकी दुनिया में भेड़े हैं। हर जगह बाहर कहीं पे भी जाओगी तो वहाँ पे भी ये इशू होंगे, बाकी मर्ज़ी तुम्हारी है। अगर तुम दाना चुगने जाओगे तो तुम फंस ही जाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम वो सब कुछ ना करना जिसकी वजह से तुम फंस जाओ। जिस पर सदफ उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है, फंसने वाली या मसले वाली बात है, तो मैं ये ज्वाइनिंग क्यों कबूल करूँ। उसके अब्बा कहते हैं कि अब तुम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मुझे कोई इतराज़ नहीं है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई गिला नहीं दोगी और अच्छे से वहाँ पे काम करोगी, काम के अलावा किसी और चीज़ से कंसर्न नहीं करोगी। तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि बिलाल अब्दुल्ला कौन है। करनी है सदफ ने, दोनों कन्फ्यूज़ भी हैं। सदफ भी बड़ी परेशान है कि वहाँ पे अमार भी मौजूद है और उसके बाद सदफ मिर्ज़ा साहब से भी कहती है कि वो किस तरह से ज्वाइनिंग कर ले, लेकिन उसके बाप कहता है कि वो ज्वाइनिंग कर ले और पहले आपने ज्वाइनिंग करने से इनकार किया था, तो अब क्यों आप हाँ कर रहे हैं। जिस पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि तुम्हारा दिल है, तुम्हारी मर्ज़ी है, जैसा तुम करना चाहो कर सकती हो।
जिस पर उसके अब्बा कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्जी है, बाकी दुनिया में भेड़े हैं, हर जगह बाहर कहीं पे भी जाओगी तो वहाँ पे भी ये इशू होंगे, बाकी मर्जी तुम्हारी है, अगर तुम दाना चुगने जाओगे तो तुम फंस ही जाओगी, इसलिए बेहतर है कि तुम वो सब कुछ ना करना जिसकी वजह से तुम फंस जाओ। जिस पर सदफ उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है, फंसने वाली या मसले वाली बात है, तो मैं ये ज्वाइनिंग क्यों कबूल करूँ। उसके अब्बा कहते हैं कि अब तुम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मुझे कोई इतराज़ नहीं है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई गिला नहीं दोगी और अच्छे से वहाँ पे काम करोगी, काम के अलावा किसी और चीज़ से कंसर्न नहीं करोगी। तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि बिलाल अब्दुल्ला कौन है।